अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तहसीन अहमद फॉरेक्स मार्केट एनालिस्ट एंड ट्रेनर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत के साथ होंगे। और आज तारीख जो है वो है 15 फरवरी 2022, दिन है मंगल का। वीकली ओवरव्यू भी लेंगे और डेली ओवरव्यू भी मार्केट का लेंगे। कल नहीं दे सका था, बहुत बहुत माजरत, बस कुछ मामलात मसरूफियात ऐसी चल रही हैं कि हो जाता है। अच्छा, बात करेंगे थोड़ा फ्राइडे का। फ्राइडे को जो हमारी कॉल सबसे पहले आई हुई थी, गोल्ड की सेल लिमिट 1840-50 की दी थी। 1860 का एसएल था, ठीक है। उससे पहले हमने प्रॉफिट टेकिंग कर ली थी 1822 पे नीचे, जुमेरात वाले दिन प्रीवियस। और क्रूड के अंदर सेल लिमिट दी थी पेड ग्रुप के अंदर 92 93। एसएल 95 का था। यूज़ गुड रिस्क मैनेजमेंट। क्रूड के ऊपर मैं हमेशा से कहता हूँ कि जब ऐसे लेवल ज़्यादा आ जाया करें तो उसके ऊपर लॉट साइज़ छोटी कर लिया करें, क्योंकि बाजू का होता है कि मार्केट जो है वो बड़ी रेंज के अंदर ट्रैवल कर रही होती है, अगले क्वार्टर का सोच रही होती है मूव बनाने का। स्विंग ट्रेड नॉर्मली बैंकिंग सेक्टर और हेज फंड के हाथ में जब चली जाती तो उस हवाले से फिर थोड़े लेवल्स बड़े हो जाते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि एक 90 की सेल लिमिट आई, 91 का स्टॉप लॉस, 90.5 का स्टॉप लॉस आया, तो वो इंट्राडे मूव्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या कि फ्राइडे नाइट को जब सारी मार्केट्स वगैरह बंद हो गई थी, चिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज भी आगे पीछे, लंदन सेशन, टोक्यो, सब तो वैसे ही बंद हो चुका था। एक न्यूज़ आई, न्यूज़ ये आई थी कि यूएस एक्सपेक्ट्स रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन टू बिगिन नेक्स्ट वीक। यानी कि यूएस इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट आई और उन्होंने बोला कि जनाब रशिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर हमला करने जा रहा है, ठीक है। और एक छोटा सा न्यूज़ चैनल था, उसने लीक की, और उसके बाद ये है कि मार्केट के अंदर अनएक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी आ गई। एकदम से मार्केट वॉलेटाइल हो गई, सब परेशान हुए, और लोग परेशान हुए, हम भी परेशान हुए। बहुत से ऐसे होंगे जो नहीं भी हुए होंगे, मैं ये नहीं कहता कि सारे परेशान हो गए। देखिए, मार्केट में एक तरफ कोई बाइंग कर रहा हो, दूसरी तरफ सेलिंग कर रहा होता है। मार्केट मेकिंग का सिनेरियो अलग होता है, उसको आप छोड़ दें। तो कुछ लोगों ने कमाया भी है इसके अंदर, लेकिन हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हो गए थे गोल्ड के ख़ास तौर पे। क्रूड के अंदर होल्डिंग थी, अभी भी है। बड़े इन्वेस्टर्स को परेशानी नहीं हुई, छोटों को हुई। तो देखें, मैं एक फिर कहता हूँ कि अभी मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि सर $50 से अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, आपके सिग्नल फॉलो करके क्या रिजल्ट आएगा, $100 से 200। तो देखें, आपकी एक्सपर्टीज़ पे डिपेंड करता है, और मैं उनको मशवरा देता हूँ कि ना करें। $100 $50 फिर सेव करके रखें, किसी भी तरीके से अर्न करें अच्छा, और पैसा और थोड़ी अच्छी हैंडसम इक्विटी डालें, ताकि अगर माइक्रो लॉट भी यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा मार्केट ड्राइव करने का मौका मिल जाए। बहरहाल उसके बाद जनाब फ़ौरन तरदीद भी आ गई थी इसके अंदर 11 फरवरी को कि जनाब अच्छा नहीं, उसके बाद इसमें आया था इनका मैटर कि हेजिंग की कॉल्स भी दी थी हमने। जो लोग हेज करने में इंटरेस्टेड थे, जिनके ऐसे लोग थे, हमने कहा था वेट करें। यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, यूएस डजंट थिंक रशिया पुतिन हैज़ मेड फाइनल डिसीजन ऑन इन्वेजन। तो देखें, पुतिन ने ना कोई बात की, ना यूक्रेन की तरफ से आया, यूएस इंटेलिजेंस ने एक बात कर दी और उसके बिहाफ के ऊपर इतना बड़ा मामला हो गया। सो खैर फिर बहुत सारी न्यूज़ और आती रही, यूँ होगा वो होगा। फिर क्रूड ऑयल की कटिंग की आती रही कि जनाब जो ऑयल सप्लाई देता है रशिया, उसके अंदर मामलात हो रहे हैं। तो बहरहाल इन शॉर्ट पे बात आते हैं तो उसके ऊपर हमारे पास जो फ़िलहाल का सिनेरियो है वो गोल्ड का था। गोल्ड अप ड्राइव किया। लास्ट सिग्नल कल मैंने दिया था अपने ग्रुप के अंदर 1855 के अराउंड से बाइंग का, और उसका टीपी जो था 1875 था, वो हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोग पैनिक की वजह से होल्ड पे भी रखवाया गया। देखें, बहुत से लोग मुझसे फिर इनबॉक्स में आके पूछ रहे होते हैं ग्रुप मेंबर्स में से, सर अब क्या करें, फिर तो हर किसी की इक्विटी अलग होती है, माइंडसेट अलग होता है, मामलात अलग होते हैं, तो उस हवाले से फिर अलग अलग तरीके से जो है सबको गाइड करना पड़ता है ना। तो अब क्या करें इसमें, इसीलिए सोच रहे हैं कुछ कॉपी ट्रेडिंग का मामला बन जाए तो इंशाल्लाह जो है वो ये इस परेशानी से निकल रहा है, लेकिन थोड़ा टाइम है उसके अंदर। तो बहरहाल अभी गोल्ड की सेल की कॉल भी मैंने दे दी है मार्केट के अंदर। अच्छा, मज़े की बात क्या थी, यूएस इंडेक्स ने अप मोमेंटम बनाया, गोल्ड ने भी अप मोमेंटम बनाया। बहुत से लोग इस वजह से कन्फ्यूजन का शिकार हो गए। ऑयल भी अब जा रहा। तो देखें, वॉर की न्यूज़ कभी भी कहीं आती है तो गोल्ड सेफ हेवन है, उसके अलावा यूएस ऑयल तो अप मूवमेंट करेगा ही, क्योंकि अगर क्रूड की जो है ज़ाहिर डिमांड बढ़ेगी तो कभी भी अगर कहीं जंग होती है, जंगी मामला, और उनके अंदर जो है यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा कुछ लोगों ने बोला कि सर जैपनीज़ येन, तो देखें जैपनीज़ येन भी सेफ हेवन होता है जापान की इकॉनमी के हिसाब से। तो जिस भी पेयर के साथ जैपनीज़ येन था वो भी ड्रॉप कर गया, क्योंकि जैपनीज़ येन स्ट्रांग हो गया, ठीक है। गोल्ड अभी नीचे आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे। फ़िलहाल जो हमारा टारगेट है वो है 1855, 52, 50, ये लेवल्स हैं। लेकिन गोल्ड ने क्या किया कि ब्रेकआउट ले लिया था। अब ब्रेकआउट तो लिया, लेकिन वो क्या ब्रेकआउट फेकआउट था। अब
अब मामला बहुत ख़राब है। देखिए मैं पिछले 1.5-2 महीने से तो कह रहा हूँ कि ओवरऑल तो मैं गोल्ड को बुलिश ही एक्सपेक्ट करता हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है मार्केट है, रिट्रेसमेंट वगैरह आती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो उस वजह से जो है वो हम इसके अंदर देख रहे होते हैं मामलात के क्या हैं। तो नीचे से बाइंग करनी थी, अलबत्ता वो उतना आ नहीं सका, नीचे बाइंग करते ऊपर एसएल वगैरह हिट हो गए, तो कोई बात नहीं, उसको कवर करेंगे, ड्राइव कर रहे हैं, अकाउंट्स को लेके चल रहे हैं, जिनके अंदर हेजिंग की जरूरत थी हेजिंग हो रही है। और जो छोटे अकाउंट्स वाले जिनका थोड़ा लॉस हो गया उनसे भाई माजरत, देखिए छोटे अकाउंट के अंदर ऐसे प्रॉब्लम्स जो हैं अक्सर फेस करने को मिल जाती हैं। कुछ ने अपनी इक्विटी इंक्रीज़ कर ली। देखिए हर इन्वेस्टर जो होता है ना, इन्वेस्टर का माइंडसेट अलग होता है और वो एक अलग लेवल पे चल रहा होता है। तो खैर कोई बहरहाल मसले की बात नहीं है। अभी की अगर बात करें तो देखिए क्रूड की भी सेलिंग में थे, क्रूड की सेलिंग अब नीचे आ रही है। अभी जो इसका लेवल है ये 91.5 ये 91 ब्रेक करता है तो फिर इसको देखते हैं हम 89.5 के पास, और अच्छा लेवल नहीं, ये अच्छी सपोर्ट होगी 89.5 के पास इसकी, और ब्रेक तो वो भी कर सकती है, हाँ बिल्कुल देखना पड़ेगा 89.5 के लेवल को, अदरवाइज़ नीचे 87.7 देखेंगे। क्रूड देखें, अब जंग की कोई न्यूज़ आ गई फिर कुछ हो गया तो मामलात बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं। यूरो के अंदर बायर मौजूद है, इसकी बाइंग बन रही है, लेकिन इसने भी फेक आउट करके डाउन साइड मूवमेंट बना ली थी। देखिए ऐसी कंडीशन में मार्केट जो है ना फेक आउट्स बहुत करती है, बार बार बाय की कॉल हमने कल भी दी, छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ 1852 ऊपर उठा, क्लियर एविडेंस दी, देन फिर नीचे आके स्टॉप लॉस सेट कर दिया उसने, फिर ऊपर चला गया। तो इस किस्म के मामलात मार्केट में रहते हैं। ऐसी कंडीशन में या तो ट्रेड ना करें, सीधी बात है, ऐसी कंडीशन में ट्रेड ना करें, इक्विटी सेव कर लें, अपनी सब्र कर लें, जज्बात का शिकार ना हो कि ऐसे हिट हो गया, लॉस हो गया, अभी मैं रातों रात इसको ऐसे कवर कर लूँ तो ऐसे कवर, फिर वैसे भी ना कवर होता है ना ऐसे कवर होता है, वो होता ही नहीं है। तो गोल्ड का सिनेरियो फ़िलहाल यही है, देखें अभी नीचे आता है। अच्छा गोल्ड के लिए की लेवल, फिजिकल गोल्ड वालों को बता देता हूँ मैं कि देखें की लेवल जो है ना इसका वो है 1830 से 1840, ये ब्रेक होता है तो ही बियरिश देखते हैं हम फ्यूचर मार्केट में भी, फिजिकल गोल्ड में भी, अदरवाइज़ ये बुलिश ही है। इसको कवर दे सकते हैं हम यहाँ से, कवर अप जितनों को दे सकेंगे कवर अप देंगे ठीक है। और कुछ ट्रेड्स अभी भी चल रही हैं, मैं अपने सामने भी क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। यूरो जीबीपी के अंदर भी मूवमेंट आ रही है, यूरो जीबीपी का बता देते हैं थोड़ा सा, इसके अंदर अब सिनेरियो बनता दिखता है मेरे को, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल्स जीबीपी को डाउन साइड मूवमेंट बनानी चाहिए अपनी, और उसके अगेंस्ट में यूरो तो अब थोड़ी डॉलर करेक्शन लेगा तो यूरो ऊपर, तो यूरो जीबीपी का पेयर तो ऊपर जाएगा ही। तो अभी फ़िलहाल इसने एक एविडेंस दे दी है, वैसे तो ब्रेकआउट ही कर चुकी है मार्केट, लेकिन यहाँ से एक लेवल है इसका 0.838 का, ये ब्रेक करके होल्ड करता है तो फिर मैं इसकी बाइंग में इंटरेस्टेड होऊंगा। अभी भी है छोटे स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन जो मार्केट की कंडीशन है तो मैं रिस्क में नहीं पड़ना चाहूँगा। तो यूएस इंडेक्स की जहाँ तक बात करें डॉलर की, तो देखें अप मोमेंटम बना भी सकता है, नहीं भी, ये बड़ा क्रिटिकल इसका मामला हो गया, थोड़ा फिलहाल नीचे आता दिखता है फिलहाल, बाकी आगे के आगे देखेंगे। ऑयल का भी यही सिनेरियो है कि लास्ट जो रेजिस्टेंस जोन में जैसे बता रहा था कि 94 तक ये इसका चार्म है, जा सकता है, देखिए 94 टच कर लिया है। अब देखते हैं कि क्या होता है। अब ये इसका लेवल जो है, सबसे पहले इसको 91 ब्रेक करना है, फिर इसको 88 के पास अच्छी सपोर्ट है वो ब्रेक करना है, उसके बाद वही लेवल जो मैं अरसे से कह रहा हूँ कि 85 ब्रेक करेगा, 84 तो ये बेरिश है, अदरवाइज़ बेरिश नहीं है। लेकिन उसूलन देखा जाए तो टेक्निकली ओवरबॉट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। न्यूज़ अगर इसको फेक न्यूज़ अगर इसको ड्राइव नहीं करती तो बहुत अच्छी मूवमेंट थी नीचे की, और अभी भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक से पूरी उम्मीद है कि मार्केट उसी तरह से ड्राइव करेगी। और मनी मैनेजमेंट अच्छी रखी हुई थी तो अकाउंट सेफ हो गए, कोई इतना मसला नहीं था, वरना बहुत जगहों से अकाउंट वॉश होने की आवाज़ें आई हैं, बहुत परेशान हो गए सब, ठीक है। तो खैर बहरहाल इस तरह से लेके चलेंगे और कोई मसले परेशानी की बात नहीं है। बाकी जहाँ तक बात करते हैं तो देखें इकोनॉमिकल डेटा पे भी बात कर लेते हैं। अभी जो ये मार्केट ने ड्राइव किया था ना, वो ना टेक्निकल थी ना फंडामेंटल थी, सारी सेंटीमेंट पे चल रही थी, वॉर 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 वॉर, यूक्रेन रशिया यूएसए, बस। तो ऐसे में इतना इम्पैक्ट नहीं होता। कल कोई ख़ास डेटा नहीं था हमारे पास। आज की अगर हम बात करते हैं तो सुबह सुबह जैपनीज़ येन का डेटा आया, वो थोड़ा सा वीक हुआ, इस वजह से भी अभी गोल्ड पे इम्पैक्ट आएगा। उसके अलावा 3 बजे यूरोप का यूएसडी पीपीआई, ठीक है, ये डेटास वगैरह हैं हमारे पास। 6:30 बजे डेटा है यूएसडी का देखेंगे उसको। वेडनेसडे को हमारे पास जीबीपी का डेटा है और यूएसडी का डेटा है, रिटेल सेल्स, इंपोर्ट प्राइसेस, इन्फ्लेशन का भी
कुछ मामला इसमें बनेगा। FOMC मीटिंग मिनट्स एंड थर्सडे नाइट को जब 12 बजेंगी रात को पाकिस्तान टाइम के मुताबिक। उसके अलावा भी डेटाज हमारे पास हैं, और फ्राइडे को G20 मीटिंग है ऑल डे, तो उसके अंदर डिस्कशन होंगी, बातचीत आएगी। देखिए संभल के ट्रेड कीजिएगा, ये पूरा वीक बहुत संभल के हमें देखना है, लेकिन उम्मीद यही कर रहा हूँ कि नीचे की तरफ आएगा, ऑयल नीचे आएगा, गोल्ड को भी थोड़ा नीचे तो आना चाहिए 1835 पहले 1850 फिर 1830-35 इस लेवल पे हमें देखना है कि गोल्ड क्या करता है। लेकिन फ़िलहाल एविडेंस तो दे चुका है देखें। लेकिन अच्छा होता क्या, मार्केट में एक न्यूज़ आती है, एक बैकग्राउंड एक इवेंट चल रहा होता है, प्रॉपर हम देख रहे होते हैं फंडामेंटली ये चल रहा है, ऐसे 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 होगा। फिर अचानक से क्या होता है कि कोई न्यूज़ आ जाती है, तो न्यूज़ का इम्पैक्ट आ जाता है, उसकी वजह से मार्केट डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन अगर उस न्यूज़ का इम्पैक्ट वेव आउट हो जाए, ख़त्म हो जाए, डिस्कशन चेंज हो जाए, बंद हो जाए बातचीत, तो अपने पुराने ट्रैक पे मार्केट आ जाती है। ठीक है, कितने टाइम में ये डिपेंड करता है कि जनाब कितना वो उसमें वक्त दरकार है उनको। तो इस हवाले से थोड़ा देखा करें, देखेंगे हम भी। कोई कहने की बात नहीं है कि गोल्ड जो है ये सारा ब्रेकआउट फेकआउट करके अगेन, पहले भी एक बार हुआ था जब मैं दिसंबर में एनालिसिस देता था अपने, तो फेकआउट करके आएगा, फेकआउट करके इतना $40-50 का फेकआउट करके नीचे आ गई थी मार्केट। तो अभी भी कुछ भी हो सकता है, एक्सपेक्ट कुछ भी कर सकते हैं। मार्केट है, देखिए मार्केट में 100% शॉर्ट कोई भी नहीं होता, लेकिन की लेवल्स होते हैं, जो की लेवल्स हैं वो इसने ब्रेक किए, एविडेंस दे दी प्रॉपर, लेकिन न्यूज़ इसको सपोर्ट कर रही थी। अब न्यूज़ का असर फेड आउट होता हुआ नज़र आ रहा है, अनटिल अनलेस के कोई और ऐसी न्यूज़ आ जाए वॉर की जो इसको ड्राइव कर जाए। और अगर इसको कोई वॉर की न्यूज़ आती है खुदा न खास्ता ड्राइव करने के लिए, तो अगले लेवल हमारे पास 1900, 1910, 1920, 1930, 1910, 1930 ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है क्रूड के लिए। और ये उसके अलावा गोल्ड के लिए मेजर रेजिस्टेंस जो मिलेगी वो 1960-70 के पास है। वहाँ जाके फिर हम देखेंगे कि हो सकता है गोल्ड कंसोलिडेशन में आ जाए, 1970 के पास से लेके नीचे 1850 ये एक रेंज बना ले। लेकिन फ़िलहाल ये कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि गोल्ड नीचे की तरफ थोड़ा सा मूवमेंट बना रहा है, और अपनी सपोर्ट जो है इसकी 1853 उसकी तरफ मार्केट आ गई है, और यानी 1860 की तरफ आ गई है। तो यानी 1853 के लिए भी इसको कंसिडर करेंगे कि क्या है और क्या नहीं है। मेरा व्हाट्सएप नंबर 0303223349, और आप चाहें तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, इनबॉक्सेस कर सकते हैं। और बहुत सारे मुलाकात का सिलसिला जारी आ रहे थे, दोस्त पेशावर से भी आए, इस्लामाबाद से भी आए हैं, मीटअप चलते रहे, सैटरडे संडे में कल भी चल रहे थे। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।